परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, एक भाई जी हैं जो हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं और भाई जी अपने कमेंट में लिख रहे हैं कि अंजय भैया को प्रणाम। जी बंधु, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। फिर आगे लिख रहे हैं कि मैंने 12 वर्ष तक शुक्रनाश किया है, मुझे ठीक होने में कितना समय लगेगा। फिर आगे लिख रहे हैं कि और फ्लैट लाइन बहुत परेशान कर रही है और फ्लैट लाइन से बाहर निकलने में कितना समय लगेगा और फ्लैट लाइन से बाहर निकलने के उपाय बताइए जिससे जल्दी ठीक हो जाएं। फिर लिख रहे हैं कि कोई भी काम या पढ़ाई लिखाई करने का मन नहीं करता, 2 दिन दिमाग सही रहता है, फिर एनर्जी लो फील होने लगती है। फिर आगे लिख रहे हैं कि पेट की कब्ज तो कम हो गई है लेकिन दिमाग को कैसे ठीक करें, दिमाग बहुत ही कमज़ोर हो गया है। फिर आगे लिख रहे हैं कि ज़्यादा सोचने लग जाता हूँ, मेरा एज 24 ईयर्स है, इसलिए एक अलग से वीडियो बनाकर बता दो कि सही होने में कितना समय लगेगा। राधे राधे। जी बंधु, तो भाई की प्रश्न ये है, कुल मिलाकर मतलब बात ये है ना कि ये जानना चाहते हैं कि इनको ठीक होने में कितना समय लगेगा, है ना। तो देखिए बंधु, यदि आप अपना पेट और मन सही रखते हो ना तो आपको ठीक होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप 1 से 1.5 साल के ब्रह्मचर्य से आप पूरी तरह से क्योर हो जाएंगे यदि आप अपने पेट और अपने मन को सही रखते हैं। तो इसमें वही लोग ज़्यादा लंबे समय तक फंसते हैं जिनका पेट या फिर मन खराब रहता है या फिर जिनका पेट और मन दोनों खराब रहता है, वही लोग इसमें ज़्यादा समय तक फंसते हैं। जिनका पेट और मन दोनों ठीक है ना, वे लोग बहुत जल्दी इससे जो है कि बाहर निकलते हैं। तो यदि आप 1 से 1.5 साल तक पूरी ईमानदारी से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेते हो ना बंधु, तो आप 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर इससे बाहर निकल जाओगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, आपको अपना मन और अपना पेट सही रखना है। आप ये तो नहीं बताए हो कि आप कितने समय से जो है कि ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहे हो, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि यदि आप 4 से 5 महीने संघर्ष करते हो ना इसमें ब्रह्मचर्य में, तो फ्लैट लाइन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। फ्लैट लाइन फिर आना जो है कि बंद हो जाएगा, फ्लैट लाइन आपको परेशान करना बंद कर देगा। देखिए, फ्लैट लाइन शुरू में ही ज़्यादा परेशान करता है मेरे भाई। ये जब कोई व्यक्ति जब ब्रह्मचर्य को धारण करता है ना, तो जो पहली बार जो फ्लैट लाइन आती है ना, 10 दिन पे, 15 दिन पे या फिर 20 दिन पे जो पहली बार जो फ्लैट लाइन आती है ना, वे बहुत तगड़ी होती है, बहुत प्रबल होती है। उसके बाद जो है कि 4-5 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद या फिर 15 दिन बाद ये चली जाती है। उसके बाद जब ये दूसरी बार आती है ना, तो इसका पावर कम हो जाता है। तीसरी बार और भी कम हो जाता है, चौथी बार और भी कम हो जाता है, 5वीं बार बहुत नाम मात्रा आता है, फिर ऐसे धीरे धीरे चला जाता है ना। और ये लगभग 4 से 5 महीने की प्रक्रिया होती है। किसी भाई को तो मतलब और भी पहले मुक्ति मिल जाता है। 1 से 2 बार फ्लैट लाइन आता है, फिर आता ही नहीं है। और किसी भाई को जो है कि 4 से 5 महीने लग जाता है इसमें, है ना, इससे बाहर निकलने में। और किसी भाई को ज़्यादा समय तक लगता है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न ये है ना कि वे डिप्रेशन में होते हैं या फिर उनका पेट बहुत ज़्यादा खराब होता है। जिनका पेट या फिर मन बहुत ज़्यादा खराब है ना, वे लोग को जो है कि फ्लैट लाइन बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उनके साथ में फ्लैट लाइन लंबे समय तक रहता है। तो आप देख लीजिए कि यदि आपका पाचन तंत्र सही है तो फिर कोई बात नहीं है, सब ठीक है ना। फिर मन को सही रखिए। और यदि पाचन तंत्र में गड़बड़ी है और मन ठीक है तो पाचन तंत्र का उपचार करवाइए, है ना। कुछ सहायक औषधियाँ ले लीजिए पाचन तंत्र के लिए। और यदि मन गड़बड़ है तो आप नाम जप करके, है ना, संतों की वाणी सुन करके, सत्संग सुन करके अपने मन को आप जो है कि नियंत्रित कीजिए। और यदि दोनों में ही कुछ गड़बड़ियाँ हैं तो आप दोनों को ही सही कीजिए। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप दोनों को समझें और दोनों को सही कीजिए। यदि मन में और दिमाग में, मन में और पेट में यदि गड़बड़ी चल रहा है ना, तो आप जो है कि मन को और पेट को आप सही रखें, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इससे जल्दी फ्लैट लाइन से जल्दी बाहर निकलने का उपाय यही है बंधु कि आप अपने मन को और पेट को सही रखें, तो आपका फ्लैट लाइन बहुत जल्दी जो है कि खत्म हो जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। और जितना हो सके आप व्यस्त रहें, जितना आप फ्री रहोगे बंधु उतना ज़्यादा आपको फ्लैट लाइन परेशान करेगा और उतना लंबे समय तक आपको परेशान करेगा। आप फ्री रहोगे तो उल्टा पुल्टा दिमाग में सोचते रहोगे, है ना, और जो है कि उल्टा पुल्टा बातों को सोच करके आप धीरे धीरे जो है डिप्रेशन में जाते रहेंगे। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करना, आपको व्यस्त रहना है। आपके पास जितनी ऊर्जा है, जितनी शक्ति है, उसको लेकर के आप व्यस्त रहिए, अपने कार्यों में लगे रहिए। आपको फ्री नहीं बैठना है, खाली नहीं बैठना है। खाली बैठ करके आपको ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है।
जो लोग बैठ करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो लोग आराम से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो लोग बहुत सहज जीवन जीते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उन लोगों के लिए ब्रह्मचर्य बहुत कठिन बन जाता है। उन लोगों का मतलब जीवन कष्टमय बन जाता है। ब्रह्मचर्य में आने के बाद तो और कष्टमय बन जाता है उनका जीवन, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऊर्जा है। यदि आप इसके संपर्क में हैं मेरे भाई, तो आप अपने आप को व्यस्त रखें। आप फ्री अपने आप को नहीं रख सकते यदि आप ब्रह्मचर्य में हैं। तो जितना आपके पास ऊर्जा है, उसी ऊर्जा को लेकर के आप अपने कार्यों में लगे, अपनी दिनचर्या को बढ़िया बनाइए, अपने जो है कि अपने आप को व्यस्त रखें। जितना आप व्यस्त रहेंगे उतना आप मस्त रहेंगे और उतना जल्दी आप इस नरक से जल्द से बाहर जो है कि निकलेंगे। तो मेरे भाई, आपके प्रश्नों का उत्तर यही है कि आप जो है कि अपने पेट और मन को सही रखें और जितना हो सके उतना आप अपने आप को व्यस्त रखें। और व्यस्तता से यदि समय मिल जाता है, थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है ना, तो आप उस समय में जो है कि सत्संग सुने और नाम जप करें। इधर उधर की चिंतन ना करें। व्यर्थ की चिंतन से आपकी ऊर्जा की क्षति होगी। जो आपके पास ऊर्जा है उसका भी नाश, ऊर्जा का नाश होता है नकारात्मक चिंतन से। बहुत तीव्र गति से ऊर्जा का नाश होता है। जैसे कि गाँव में पूर्वज लोग कहते भी है कि चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से चिता व्यक्ति को जला देता है ना, लाश को जला देता है, उसी तरह से चिंता जो है कि जीवित व्यक्ति को जला करके नष्ट कर देता है। तो मेरे भाई, आप यदि फ्री टाइम में रहते हो, खाली टाइम में रहते हो और व्यर्थ की चिंतन करते रहते हो, व्यर्थ की चिंता करते रहते हो, तो इससे आप जलोगे, आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, धीरे धीरे आप भी नष्ट हो जाओगे। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आप जो है कि नाम जप करिए और जितना हो सके उतना अपने आप को व्यस्त रखिए अपने कार्यों में, और अपने पेट और अपने मन को सही रखिए। जो लोग अपने पेट और मन को सही नहीं रखते हैं ना, वे लोग जो है कि लंबे समय के लिए फंसते हैं इसमें, बहुत लंबे समय के लिए फंस जाते हैं। कई भाई तो मैं कल ही कमेंट पढ़ा एक भाई का, जो लिख रहा है कि मैं 3 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। मेरे भाई, जो व्यक्ति 3 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेगा ना, वो पूजनीय बन जाएगा यदि पूरी ईमानदारी से, सात्विकता से, धैर्य से और जो है कि पॉजिटिव होकर के 3 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है ना, वो व्यक्ति धीरे धीरे समाज में पूजनीय बनने लग जाता है। तो मेरे भाई, यदि 3 साल तक ब्रह्मचर्य आप किए हो, या फिर 2 साल तक ब्रह्मचर्य किए हो, या फिर 4 साल तक ब्रह्मचर्य किए हो, फिर भी आपको कोई विशेष लाभ देखने को नहीं मिल रहा है ना, तो इसका मतलब है कि या तो आपका पेट खराब है, या फिर आपका मन खराब है, या फिर दोनों जगह पे गड़बड़ी चल रहे हैं। इसीलिए आपको जो है कि 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बट लाभ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो मेरे भाई, यदि आप लंबे समय से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और फिर भी आप जो है कि इससे नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको अपने मन पर ध्यान देना चाहिए और अपने पेट पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं आपका पेट तो खराब नहीं है, या फिर कहीं आपका मन तो खराब नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कहीं दोनों गड़बड़ चल रहे हो। तो आप देख लीजिए, यदि यहाँ पे कहीं गड़बड़ी है तो सुधार कीजिए। और ये वीडियो मैं सभी भाइयों के लिए बना रहा हूँ, ये किसी एक भाई के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये तो केवल एक बहाना है किसी भाई का कमेंट पढ़ना। मेरा उद्देश्य होता है कि एक कमेंट के माध्यम से सभी भाई को गाइड करना, सभी भाई को सही दिशा दिखाना। मेरा उद्देश्य यही रहता है। इसीलिए मैं जो है कमेंट के आधार पर वीडियो बनाता हूँ। और कमेंट के आधार पर वीडियो बनाने से ये भी होता है ना कि भाइयों को पता चलता है कि अच्छा, इस प्रकार से भी समस्याएं आती हैं जीवन में। तो हाँ भाइयों, इस तरह से भी जो है कि समस्याएं आती हैं भाइयों के जीवन में, और ये एक भाई का ही कमेंट है। तो इस भाई को मैं कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, आप जो है कि चिंताएं छोड़ करके और शोक उदासी निराशा छोड़ करके आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और नाम जप करें, और जितना हो सके उतना व्यस्त रहें, अपने आप को व्यस्त रखें, अपने आप को अपने पढ़ाई में या फिर कार्यों में, जिस कार्य में जो है कि आप लगे हो उसमें आप लगे रहिए। पूरी ईमानदारी से अपने आप को उस कार्य में झोंकिए। और यदि आपके पेट में कोई गड़बड़ी दिख रही है या फिर आपके मन में कोई गड़बड़ी दिख रही है, तो आप विशेष करके इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, मन की गड़बड़ी के लिए तो कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। मन की यदि गड़बड़ी है ना, तो संत महात्माओं के शरण में जा करके मन की गड़बड़ी से जो कि मुक्ति पाया जा सकता है। लेकिन यदि पेट में कोई गड़बड़ी चल रही है, पेट में यदि कोई परेशानी चल रही है ना, तो उसके लिए आपको अपने आसपास के वैद्य चिकित्सक से थोड़ी सहायक औषधियाँ लेनी चाहिए। चिंता को त्याग करके, यदि चिंता में आकर के आप डिप्रेशन में आकर के दवाइयाँ लेते हो ना, तो वो दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, आपकी दवाइयाँ व्यर्थ हो जाएंगी। तो आप चिंता को त्याग करके अपने नज़दीकी वैद्य से आप दवाई लीजिए अपने दोषा अनुसार। आपके वात बिगड़े हैं, पित्त बिगड़े हैं, कफ बिगड़े हैं, त्रिदोष है ना, उष्णता है, तीक्ष्णता है, रुक्षता है, चल गुड़ है, शीत गुड़ है, कौन सा दोष, कौन सा गुड़ बढ़ा हुआ है, उसको देख करके, उसको समझ करके फिर आप जो है कि अपने नज़दीकी वैद्य से इलाज लीजिए। धीरे धीरे आपको मुक्ति मिल जाएगा। और यदि पेट और मन ठीक है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है कि 1 से 1.5 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लीजिए। आप धीरे धीरे पूरी तरह से जो है कि रिकवर हो जाएंगे। आपकी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और यदि कोई भी भाई किसी भी उम्र में 1 से 1.5 साल तक यदि ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं ना, और उनका मन और पेट यदि ठीक है ना,
तो वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे 1 से 1.5 साल के ब्रह्मचर्य से। उनका पेट और मन ठीक होना चाहिए और उनके रिपोर्टें ठीक होनी चाहिए, मतलब शरीर में कोई व्याधि नहीं रहनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं जो है कि पित्ताशय में पथरी हुई पड़ी है या फिर किडनी में पथरी हुई पड़ी है या फिर कहीं लीवर फैटी हुआ पड़ा है और आप ब्रह्मचर्य कर रहे हो तो उतना अच्छा लाभ देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो शरीर में रोग दोष है उनका चिकित्सा भी जो है कि जरूरी है। अब ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपकी पथरी थोड़ा निकल जाएगी। यदि आपके अंदर जो है कि पथरी संचय हो गई है, पथरी इकट्ठा हो गई है, बन गई है 2 mm की, 4 mm की, 5 mm की या फिर 10 mm की, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपकी पथरी थोड़ा टूट जाएगी। इसके लिए आपको चिकित्सा लेना ही पड़ेगा। यदि आपका लीवर फैटी हो गया तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपका फैटी लीवर थोड़ा ना खत्म हो जाएगा, इसके लिए आपको चिकित्सा लेनी पड़ेगी। यदि इस तरह कोई मतलब शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न हो गई, बड़ी व्याधि जिसको चिकित्सा लेना ही पड़ेगा, तो ऐसी समस्याएं ब्रह्मचर्य से ठीक नहीं होती हैं। ब्रह्मचर्य से कमजोरी ठीक हो जाती है, ब्रह्मचर्य से हड्डियों की कमजोरी ठीक होती है, ब्रह्मचर्य से नेत्र की दुर्बलता ठीक होती है, ब्रह्मचर्य से मन की दुर्बलता दूर होती है, ब्रह्मचर्य से दिमाग की दुर्बलता दूर होती है, ब्रह्मचर्य से बालों की कमजोरी दूर होती है, ब्रह्मचर्य से कुरूपता नष्ट होता है, ब्रह्मचर्य से फेफड़े की कमजोरी दूर होती है। कमजोरी संबंधित जो समस्याएं हैं ना वो जो है कि ब्रह्मचर्य से बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। ब्रह्मचर्य से प्राइवेट पार्ट की कमजोरी भी जो है कि ठीक हो जाती है। ब्रह्मचर्य से जठराग्नि भी अपनी धीरे धीरे मजबूत बनती है। यदि थोड़ा थोड़ा पेट में गड़बड़ी हो ना तो ब्रह्मचर्य से ही आपकी जो है कि अग्नि ठीक हो जाती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा अग्नि बिगड़ जाती है ना तो वहाँ पे कुछ सहायक चिकित्सा लेनी पड़ती है, वहाँ पे कुछ जो है कि सहायक औषधियाँ लेनी पड़ती है यदि बहुत ज़्यादा अग्नि विकृत हो गई हो तो ब्रह्मचर्य से जो है कि कमजोरी में बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। यदि आपकी हड्डियाँ बहुत दुर्बल हो गई हैं, यदि आपका लीवर बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया, यदि आपके दांत बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गए हैं, यदि आपके संपूर्ण शरीर में बहुत ज़्यादा दुर्बलता आ गई है, यदि आपके शरीर में तरह तरह के विटामिन की कमी आती रहती है, तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मचर्य से बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। लेकिन यदि कोई ऐसा रोग जो है कि आपके शरीर में निर्माण हो गया जो औषधि से ही ठीक होगा तो वहाँ केवल ब्रह्मचर्य से काम नहीं बनेगा मेरे भाई। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य वहाँ पे सहायता करेगा, ब्रह्मचर्य वहाँ पे आपको हेल्प करेगा दवाइयों को सूट करवाने में, या फिर आपको आपकी क्षमता बढ़ाने में, या फिर आपको जो है कि उस बीमारी से लड़ने में आपको जो है कि मदद करेगा। लेकिन उस बीमारी को नष्ट करने की क्षमता ब्रह्मचर्य का पास नहीं है, उसके लिए आपको जो है कि औषधि लेना पड़ेगा। तो मेरे भाई मेरे बंधु, आप सभी जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप 1 से 1.5 साल तक पूरी ईमानदारी से ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि आपकी रिपोर्ट ठीक है, आपके पेट ठीक है और मन ठीक है तो आप 1 से 1.5 साल के ब्रह्मचर्य से आप पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। और यदि यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ चल रही है तो आप अपने आसपास के वैद्य चिकित्सक से थोड़ी सहायता जरूर लीजिए। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि यदि मन की गड़बड़ी है तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि ठान लें मेरे भाई तो आप केवल सत्संग सुन करके, आप केवल नाम जप करके, आप केवल संतों के वाणी को अपने जीवन में धारण करके जो कि अपने मनोविकार को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। या ऐसे कहें कि मनोविकार का सबसे उत्तम उपचार सत्संग ही है, संत महात्मा ही है, बाकी कोई दूसरा मन का उपचार नहीं है, बेहतर कोई उपचार नहीं है। बाकी जो भी मन के उपचार होते हैं ना वो सब सहायक हैं, थोड़ा सा सहायता कर देती हैं। लेकिन वास्तव में यदि आपको इससे बाहर निकलना है, मनोविकार से बाहर निकलना है, तो आपको संतों के शरण में जाना पड़ेगा और पूरी ईमानदारी से संतों के वाणी को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। दिखावा करने से काम नहीं बनेगा, दिखावा करने से आप इससे मुक्त नहीं होंगे, इस कष्ट से, इस मानसिक कष्ट से, इस मनोविकार से आप केवल दिखावा करके नहीं मुक्त हो सकते। आपको संतों के वाणी को, संतों के एक एक शब्दों को अपने जीवन में उतारना होगा, तब जाके आप मनोविकार से मुक्त होंगे। तो मेरे भाइयों मेरे बंधुओं, आप देख लीजिए कि आपके साथ किस तरह की समस्या चल रही है, उसका आप समाधान कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आप जो है कि 1 से 1.5 साल में जो है कि पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों मेरे बंधुओं, आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा। और इस वीडियो से सीख लेकर के, समझ लेकर के और मोटिवेशन लेकर के आप सभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो मेरे भाइयों मेरे बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।